Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. जी आज फाइनली अभी लैंड किए हैं ट्रेन की राइड पकड़ के मराकेश में। मराकेश में घूमने का बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, मराकेश को घूमें, विज़िट करें। तो कासाब्लांका से ट्रेन पकड़ी है, तकरीबन 3 घंटे की ट्रेन मिली है और तकरीबन 13 या 14 यूरो की टिकट थी ट्रेन की, और 3.5 घंटे में उसने हमें मराकेश के सिटी सेंटर में उतारा है। बहुत ज़्यादा स्टॉप्स नहीं थे बीच में, 4 या 5 स्टॉप्स थे, लेकिन अभी मराकेश में फ़ील हो रहा है कि जून के महीने में आना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। गर्मी बहुत शदीद है, जनरली पूरे साल में गर्मी रहती है इस खत्ते में, लेकिन अभी गर्मी का एहसास हो रहा है। फैज़ में मौसम था गर्म, 29 डिग्री सेल्सियस से, फिर कासाब्लांका में 23-21 डिग्री सेल्सियस से, और अब जो है मराकेश में 36 डिग्री सेल्सियस है। तो इट्स अ बिग जंप, लेकिन जो है वाटरमेलन और ठंडा ठंडा पानी पी के ने जो है ना बॉडी टेम्परेचर को हमने काम डाउन रखा हुआ। तो आए घूमते हैं मराकेश में क्या कुछ है देखने के लिए। तो जी अब हम आगे हैं डेज़र्ट सफारी में, और एक्सट्रीम किस्म की गर्मी है यहाँ पे। तकरीबन 32-33 डिग्री टेम्परेचर अभी स्टार्ट हुआ है, और जैसे जैसे दिन आगे की तरफ जाएगा सूरज की रोशनी डायरेक्टली सर के ऊपर से नीचे आएगी, तो फिर और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। और अब हम खड़े हुए हैं बस से उतर के, टूर गाइड की ये बस है, और अब हम यहाँ पे कैफ़िया वगैरह लोग परचेज़ कर रहे हैं। कैफ़िया सर पे डालेंगे, चादरें सर पे डालेंगे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कैफ़िए और ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी महंगी हैं। तकरीबन 200 दिरहम का एक कैफ़िया है, और सिंपल जो चादर है जो 10 या 15 मैक्सिमम दिरहम की मिलती है, वो इन्होंने 100 दिरहम की लगाई हुई है, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि टूरिस्ट आके परचेज़ करेंगे। तो अब जो है हमने पानी की बोतलें पकड़ ली हैं साथ, और साथ ATM भी है, स्विमिंग पूल भी है, छोटी सी शॉप भी है, टॉक शॉप, और साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो ये सारी हर जगह डेजर्ट है, और उसके बिल्कुल मिड में इन्होंने जगह बनाई हुई है टूरिस्ट पॉइंट। सामने मेरे कैमल्स हैं, और अब हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी।
tell me to disappear, yeah. So come and help me, cause अभी हमने 20 मिनट्स की राइड लेके थोड़ा सा ब्रेक लिया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी है, धूल है। जब आप चला रहे होते हैं तो आगे वाला जो आपका चला रहा होता है ये स्कूटर, तो उसकी सारी गर्दो मिट्टी जो है ना आपके ऊपर आती है, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रख के चलानी पड़ती है। राइड जो थी वो गेट माई गाइड के थ्रू बुक की थी और ये पूरा इनका पैकेज है 7 आवर्स का। उनकी ऐप पे आप जाके बुक कर सकते हैं। आई थिंक सो 200 दिरहम्स का पूरा ट्रिप था, 7.5 आवर्स का, जिसमें ये जो राइड है ये भी इंक्लूडेड है, कैमल राइड भी इंक्लूडेड है और पूरा इनका होटल से पिकअप और ड्रॉप करने का पूरा इनका पूरा जो डे का टूर है वो सारा इंक्लूडेड है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे तो उनको ठंडा पानी लाजमी चाहिए और उनको कुछ चीज़ें जिस तरह कैफिया सर पे डालने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वो चीज़ें लाजमी चाहिए, तो उनकी प्राइसेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उन्होंने हाई रखी हुई हैं। मतलब 20 दिरहम पानी की इस बोतल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा महंगे लगे हैं। तो अगर पानी का आप इंतज़ाम साथ करके लेके आएँ और तो मेरा हाल है बेस्ट हो जाएगा। मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा है तो कपड़े ऐसे पहने जो हल्के हों और ग्लासेस के लिए ग्लासेस लाजमी होनी चाहिए, हेलमेट लाजमी होना चाहिए। हेलमेट वो दे देते हैं और कपड़ों का कवर करने के लिए, हाथ को कवर करने के लिए सनस्क्रीन लगा लें क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और कोशिश करें जितनी कम चीज़ें कैरी करके इस राइड पे आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ज़्यादा चीज़ें कैरी करके आएंगे तो फिर उनको संभालने की मुसीबत होगी। जो है ना मैंडेटरी चीज़ें हैं ना वो लेके आएँ। तो मैंने पावर बैंक साथ रखा हुआ है। फ़ोन की बैटरी ज़्यादा जल्दी से डाउन हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसको अब हम चार्ज करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और दोबारा इस राइड कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये 20 मिनट्स की राइड है। उसके बाद फिर 10 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद फिर आगे 20-30 मिनट्स की दोबारा से राइड है। तो अब हम जो था ना मेन एरिया जहाँ पे हमने कैंप साइट थी, वहाँ से हम यहाँ तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर आ गए हैं। तो अब यहाँ पे ब्रेक लिया और अब मेरा से टूवर्ड्स कैंप साइट हम दोबारा जाएंगे। ये ले जी, माशाल्लाह ईद पे कुर्बान नहीं हुए ये कैमल, लेकिन उन्होंने टूरिस्ट की तफरीह के लिए इन्होंने रखा हुआ है इन्हें। इनके कानों में टैग्स लगाए हुए हैं ताकि पहचान हो सके इनकी, आई थिंक सो। और ये हम आगे वापस सन स्काई कैंप में। के ऊपर बैठ गए हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऊँट का, उसने मेरा इतना ज़्यादा वेट संभाल लिया। लेकिन ऊँट को हम जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऊँट ने बहुत ज़्यादा हैवी वज़न उठा लिया और अब हम चलने लगे हैं सब लोगों के साथ। जो है सहरा के समुंदर में लोगों का काफ़िला चल रहा है और हम भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। और गर्मी है, लेकिन गर्मी से ज़्यादा फ़न ये चीज़ है कि बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। ऐसे एक ऊँट तो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड के पाँव के साथ चिमड़ गया और मेरे साथ खाने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए इसको। और अब हम आराम आराम से चल रहे हैं टूवर्ड्स एक नई मंजिल की तरफ और इन्जॉय करते हैं मौसम को। Brother, save! The camel is eating my food. Brother, Not him is closing to you. Is you close? कैमल राइड बिल्कुल एंडिंग पे है और अब हमें उतारने लगे और ये कैमल मुझे खाई जा रहा है पीछे से। बार बार ट्राई कर रहा है, इज़ ट्राइंग टू ईट मी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द बैलेंस। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कैमल को ना एक एक करके नीचे उतार।
Ay, también. Espera que tengo que poner ahí. The second step, we crush the nut to get the almonds. This is almond. Okay? Are going two types. The cosmetic one and edible one. For the cosmetic one, we use just normal almond to give vitamin. And for edible one, we roast almond, not color and smell. अब हमारा टूर गाइड जो है बस के साथ ड्राइव करवाता हुआ हम सबको ले आया है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें ताजनी और कुसकुस जो मोरक्कन फेवरेट डिशेस हैं, पॉपुलर डिशेस हैं, इनके ट्रेडिशनल फूड्स हैं, उन्होंने उसका हमें डिनर दिया और बड़ा अच्छा, बड़ा टेस्टी था। इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था क्योंकि फ्लेवर्स तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी या उस लेवल का नहीं था। हेल्दी फूड था और साथ हमने डिनर किया है, साथ वो डम ड्रम धमाकम और साथ वो सबको डांस करवाने लगे थे और उसके साथ फिर हम इधर आ गए हैं। बिल्कुल उसके साथ ही उन्होंने फायर प्लेस बनाई हुई है जहाँ पे सब लोग गोल दायरा बना के खड़े हुए हैं और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो सनसेट का सीन है। तो तकरीबन सनसेट हो गया हुआ है। तो अभी सामने से गुजर रहे थे, काफ़िला चल रहा था ऊँटों का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल के गुजर रहा था। उसके सामने बड़ा वो सीनिक सा व्यू था, वो मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैं खाना खा के निकला था बाहर। तो अब जो है वो इवनिंग होने लगी है, तकरीबन 8:30 हो गए हैं और कुछ टाइम तक फायर प्लेस शो उनका स्टार्ट होगा और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता
तो अभी हम पहुंचे हैं मस्जिद कुतुबिया में। मस्जिद जो कुतुबिया है ये बिल्कुल मराकश के बिल्कुल मिड में है और ये पुराना जो मदीना है, पुराना जो टाउन है, ये उसके बिल्कुल सराउंडिंग में बनी हुई है। और इस मस्जिद की बहुत ज़्यादा ख़ास बातें हैं। उनमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट ख़ास बात ये है तकरीबन ये मस्जिद 1000 साल पुरानी मस्जिद है। ये मराकश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है, मस्जिद कुतुबिया। मस्जिद जो कुतुबिया, इसको अरबिक में कुतुबिया कहते हैं और इसका जो लफ्ज़ी माना है इसका वो है बुक सेलर्स की मस्जिद, मतलब किताब बेचने वालों की मस्जिद। और ये मस्जिद जो है ये 11वीं सदी में बनाई गई थी और जो इनिशियल इसकी स्ट्रक्चर था उसकी जो डायरेक्शन थी वो किबला की तरफ एग्जैक्टली नहीं थी। तो उसी टाइम पे रियलाइज़ कर लिया गया कि इसकी जो मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द किबला नहीं है। तो फिर बादशाह के हुक्म से जो है वो फिर इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द किबला कर दी गई। तो अभी भी जो लोग विज़िट करने अंदर जाते हैं उनको पुरानी बुनियादें जो हैं इसकी नज़र आती हैं, जो कि थोड़ी सी गलत की सीमत की हैं। लेकिन अब जो है वो इन्होंने मतलब बिल्कुल ठीक कर दिया मस्जिद को। और जो है लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, तकरीबन 25,000 लोगों की इसके अंदर कैपेसिटी है। जुम्मे के दिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। और मस्जिद जो है ज़्यादातर मस्जिद जो है ना मोरक्को में जितनी भी मसाजिद हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो दौरान नमाज जो है वो ओपन की जाती हैं और फिर नमाज जब मुकम्मल कर दी जाती है उसके बाद उनको क्लोज़ कर दिया जाता है। और सारी मसाजिद को टूरिस्ट के लिए जो है वो ओपन नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान लोग अंदर एंटर हो सकते हैं, टूरिस्ट जो है वो अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ़ और सिर्फ एक मस्जिद थी जो मैंने आपको दिखा दी थी, वहाँ पे टूरिस्ट भी जा सकते हैं। मस्जिद अल हसन 2 वो है कासाब्लांका में, वहाँ पे टूरिस्ट भी जा सकते हैं, नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब लोग जा सकते हैं। बाकी 52,000 जितनी भी मस्जिद है ना मराकश मोरक्को में, वो सारी जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के लिए क्लोज़ हैं। सिर्फ मुसलमान जो हैं वही अंदर जा सकते हैं। और अभी हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इसके दरवाज़े बंद किए गए हैं। मगरिब के टाइम तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसको ओपन किया जाएगा, तो फिर चांसेस हैं कि हम अंदर जाके आपको अंदर से भी दिखा सकें। और इस मस्जिद की एक मज़े की बात यह है कि अगर आप इसके बिल्कुल टॉप पे देखें तो वो गोल्ड कलर के कुछ बने हुए हैं राउंड से पिलर्स। जो वो पिलर्स थे, मुकामी लोगों का ये दावा है कि जो स्टार्ट में जो पिलर्स थे वो ना गोल्ड के बने हुए थे। और वो गोल्ड जो था वो बादशाह की बीवी ने ना रमज़ान में कुछ रोज़े नहीं रखे थे और उसने जो है ना वो एज ए पनिशमेंट अपने आप को देने के लिए उसने अपना जो गोल्ड था, जेवर जो था, उसको मेल्ट करवा के ऊपर के जो वो गोल गोल से बने हुए हैं ना वो उसने बनवाए थे। लेकिन अभी जो है करंटली ये गोल्ड के नहीं हैं, लेकिन ये मुकामी लोगों का दावा है, ये हमें रिसोर्सेज से पता चला। और ये जो पिंक कलर की पूरी जो बिल्डिंग का फसाद है, बिल्कुल सामने से आपको पिंक कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जो है ना थ्रू आउट द डे अपने कलर चेंज करती रहती है। जब सूरज की रोशनी तेज़ पड़ती है ना तो इसका डार्क रेडिश कलर हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अंधेरा पड़ता है तो इसका थोड़ा सा वाइटिश कलर जो है वो नज़र आने लग जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसका थोड़ा सा ना पिंकिश कलर हुआ हुआ है। तो इसके अंदर जो मार्बल यूज़ किया हुआ है और जो इन्होंने इसका केमिकल बनाया हुआ है वो जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द सनलाइट रिएक्ट करता है और कलर चेंज करता है। तो आइए इसको और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो देख के ना यकीन नहीं आता कि ये तकरीबन 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर है और अभी भी इसकी बुनियादें जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और लोग आके विज़िट कर रहे हैं, बच्चे दीवारों पे चढ़ रहे हैं। तो ये वाकई ऐसा लगता है कि यार वाकई ये दुनिया का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे तारीख़ का आगाज़ हुआ था। तो अभी तक स्ट्रक्चर बुनियादें कायम हैं और जो है ना लोग दूर दूर से सयाह आते हैं इसको विज़िट करने। और इसके साथ ही जो है वो मदीना शहर है, मदीना बेसिकली शहर को कहते हैं। और जो है ना अब हम जाएंगे
वहाँ पे देखेंगे, बाज़ार देखेंगे और देखेंगे टूरिस्ट हमें किस किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। ये ट्रैफिक चेक करें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और जो है ना, ये मस्जिद के बिल्कुल सामने ये मेन रोड है जो जाता है मदीना शहर की तरफ। और ये ट्रैफिक चेक करें यहाँ पे। तो जब मैं फ़ैज़ में था ना, फ़ैज़ में जब मैंने इन ड्राइव की है, ड्राइवर टैक्सी को कॉल किया है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहाँ पे मुझे ना प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी हैं। मतलब अगर 30 दिरहम जो थी वो चार्जेस थे ना इन ड्राइव टैक्सी के, तो जो ड्राइवर था ना उसने उतने ही चार्ज किए हैं। ठीक है, उसने कभी भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की है एप्लीकेशन में, मुझे उसने डिक्लाइन नहीं किया। उसने 30 दिरहम देखे 30 दिरहम पे आ गया, 40 दिरहम देखे 40 दिरहम पे आ गया। लेकिन जब से मैं ये मराकश में इन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ ना, तो जो टैक्सी ड्राइवर को जब मैं इनिशियल ऑफरिंग देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर 40 दिरहम की मैंने ऑफरिंग दिया, उसने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी ड्राइवर आपकी इनिशियल ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। वो अगर 40 दिरहम आप देते हैं तो वो 60 दिरहम की कॉल देता है आगे से। तो जो है ना, फिर आपको बीच में मिड पे कहीं पे वेट करना पड़ता है। यहाँ तो आप इंतज़ार कर लें अगर कोई रीज़नेबल प्राइस कोट करे, अदरवाइज़ फिर आपको 60 दिरहम ही पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ आप फिर खड़े होकर धूप में वेट करते रहते हो कि कब आएगा टैक्सी ड्राइवर, कब जो है वो मुझे पिक करेगा। और फिर अभी मैंने जो लास्ट टैक्सी ड्राइवर लिया उससे मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उसने मुझे बताया उसकी रीज़न ये है कि मदीना में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर है ना, बगैर लाइसेंस के, मतलब टैक्सी का तो लाइसेंस है ही नहीं, ऊपर से उनके पास ड्राइविंग का भी लाइसेंस नहीं है। तो छोटे छोटे लड़के जो है ना, वो बगैर लाइसेंस के किसी दूसरे का अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो ना, जो वहाँ पे मेन ट्रैफिक होती है ना सिक्योरिटी गार्ड्स की, वहाँ पे वो लोग नहीं लेके जाते। तो वो उस जगहों को अवॉइड करते हैं। इसलिए फिर अगर आपका रूट ऐसा हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो वो आपकी राइड पिक ही नहीं करते। तो इसलिए वो कह रहा था कि आपकी जो राइड है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स ने देखी है लेकिन बहुत कम लोगों ने पिक किया। उसकी मेन रीज़न ये थी कि अक्सर के पास लाइसेंस नहीं था। अच्छा, मोरक्को आने से पहले मुझे लगता था जो मराकश है ना वो कैपिटल है, दारुल खलाफा है मोरक्को का। लेकिन जो मराकश है ना वो दारुल खलाफा नहीं है। जो इसका जो मेन कैपिटल है उसका नाम है रबात। रबात जो है वो कासाब्लांका से तकरीबन हाफ़ एन आवर की ट्रेन की दूरी पे है। और जो मराकश है ना, ये मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। और यहाँ पे वाकई ऐसा लग रहा है इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा टूरिज़म है, लोग ही लोग हैं राइट लेफ़्ट पे। तो दुकानें हर जगह, बस भीड़ लगी पड़ी है। मोरक्को में मैंने ये चीज़ ये एक्सपीरियंस की है, अगर आप इन ड्यूरेशन में आए जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़म होता है गर्मियों में, तो अपने साथ चीज़ें कम से कम कैरी करें। उसकी रीज़न ये है, जितना ज़्यादा अपने आप को बैग से फुल कर लेंगे, शोल्डर बैग डाल लेंगे या और सामान उठा लेंगे हाथ में, चलने में उतना मुश्किल होगा और आपको नहीं पता चलेगा कि आपने मेज़ में कितना ज़्यादा दूर जाना है। कभी कभार गूगल मैप्स काम करना छोड़ देता है, आप बिल्कुल बाज़ार के मिड में होते हो, राइट लेफ़्ट हर जगह से रोड आ जा रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस ड्यूरेशन में अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना। तो बेहतर ये होता है आपने जितना कम सामान कैरी किया होगा उतना अच्छा आपको लगेगा। और पानी की बोतलें जितनी ज़्यादा होंगी आपके पास उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ठंडे पानी की बोतलों को किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगाएं। 1 लीटर की उठानी है उठा सकते हैं, उठा लें, बैकपैक में डाल लें, क्योंकि थ्रू आउट द डे वॉक करेंगे, स्वेट होगा, पानी की तलब होगी। और बाहर कहीं से लेंगे पानी तो 20 दिरहम 30 दिरहम तक महंगा मिलेगा। छोटे पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल दुकानों से 5 दिरहम की बोतल इजीली मिल जाती है। तो कोशिश करें अपने घर से जब निकले तो साथ कैरी करके निकलें।
अभी जो है बिल्कुल मदीना शहर के अंदर से गुजर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, फैब्रिक, कारपेट्स, छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई, हाथों की बनी हुई जो है वो बर्तन, परफ्यूम्स, स्पाइसेस, पेंटिंग्स, कलरफुल चीज़ें हैं, की चेन्स हैं, हर तरह का आपको जो है यूनिक स्ट्रक्चर मिल रहा है देखने को। तो प्राइसेस जो जनरल ट्रांजैक्शंस होती हैं यहाँ पे प्राइमरीली जो है वो दिरहम में होती है, MAD मैट, और उसके बाद यूरोज़ में ट्रांजैक्शंस होती हैं क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पे। हम मदीना बाज़ार की गलियों से गुज़रते गुज़रते जा रहे हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में, इस पूरी मेज़ के बिल्कुल सेंटर में जो है वो मस्जिद बिन यूसुफ है और वो काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है विज़िट करने के लिए। तो अब हम चलते हुए ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी मिट्टी के बर्तन, ये बेसिकली इनकी एक फेवरेट डिश है, ताजनी। तो ताजनी इस डिश में बनाई जाती है। ताजनी बेसिकली एक ऐसी डिश है जिस तरह पाकिस्तान में बिरयानी है या कौरमा है ना, उस तरह की यहाँ की इनकी फेमस डिश है। ताजनी जो है बेसिकली वेजिटेबल्स, बॉयल्ड वेजिटेबल्स होते हैं और जो चिकन होता है वो बॉयल्ड ही होता है, लेकिन उसको मसाला मैरिनेट करके सेंटर में चिकन रखते हैं, साइडों पे जो है वो बॉयल्ड पोटैटोज़ और कैरेट्स और सब्ज़ियाँ रख के और उसको फिर पका के इस बर्तन में सर्व करते हैं। तो वो टेस्ट किया था, बड़ा मज़े का था। जगह जगह से डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट स्पाइसेस में वो डिश जो है वो एंजॉय करने को मिलती है। तो वो भी हमने भी थोड़ी सी की है, टेस्ट किया, अच्छा लगा। मोरक्को का खाना जो है वो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के खानों से कदरे बेहतर लगा। और ये देखें जी, इस दुकान के आगे इन्होंने शावर लगाए हुए हैं, ये देखें ज़रा, ठंडा ठंडा पानी ऊपर से गुजर रहा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली है कि यहाँ पे मराकश में जनरली और जो सिटी सेंटर है यानी जो बाज़ार है इधर स्पेसिफ़िकली जो है ना वो तस्वीरें बनाना लोगों की, उनकी दुकानों की इतना अच्छा नहीं समझते और अक्सर लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर लिखा हुआ है नो फ़ोटो नो वीडियो। तो मैंने 2-3 जगह भी नोटिस किया कुछ लोग वीडियोस पिक्चर्स बना रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने फिर ऑनलाइन वगैरह सर्च किया तो पता चला यहाँ पे जनरली लोग पसंद नहीं करते कि उनकी आप पिक्चर्स बनाएं या वीडियोस बनाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि वो लोग ये समझते हैं कि आप जो है उनकी वीडियोस या पिक्चर्स यूज़ करके इंटरनेट पे या और किसी जगह पे उनसे कोई फ़ायदा बेनिफिट हासिल करोगे। तो इसलिए जो है ना वो इतना पसंद नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो मैं भी बड़ा ध्यान से चला रहा हूँ कैमरा, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यार इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही। यहाँ बड़े कुछ लोग ऐसे मिले हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा बनाओ, साथ वीडियोज़ में भी आए हैं। लेकिन जनरली थोड़ा ना इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और इसके ना नॉलेज लेना पड़ता है इन जगहों पे आके कि इन लोगों को क्या चीज़ पसंद है और आपने प्राइवेसी भी नहीं इनकी डिस्टर्ब करनी। तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है। और अब तकरीबन रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दुकानें बंद हो रही हैं। टूरिस्ट जो है उनका रश बढ़ता जा रहा है और जो है ना लोग धड़ाधड़ रश में फुल चल रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, परचेजिंग हो रही है। हर परचेजिंग 80-90% परचेजिंग कैश में हो रही है, कार्ड यूज़ नहीं होते इतने। कैश में जितना निगोशिएट कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल मराकश में सीन ऐसे चल रहे हैं। वाटर Oh
فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكان العدا. كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض قهوة، واحنا ويا بعض قهوة واملنا كبير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني اللمة دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، والاسماعيلاوية يا مكان العدا. كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض قهوة، واحنا ويا بعض قهوة واملنا كبير. तो जो पहला स्टॉप था हमारा वो था मिट्टी के बर्तन, जहाँ पे जो है वो मिट्टी के बर्तन वो बना रहे थे काफ़ी डिफरेंट क्वालिटीज़ के और डिफरेंट शेप्स के। उन्होंने तांजनी की जो डिशेस थी वो ताजीन की डिशेस वो भी वो बना रहे थे, और बड़ी उन्होंने डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाई हुई थी। पीछे उन्होंने अपने जो था फार्म के पीछे ही उन्होंने मिट्टी की जो थी ना बर्तनों की वो भट्टी आग से बनाई हुई थी, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे हम ऐसे ये जो है ना मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और सबसे पुरानी वो उस टाउन की सबसे पुरानी भट्टी थी। तो उसके बाद जो है हम एक और व्यू पॉइंट पे रुके, जहाँ पे पूरे जो वैली का जो स्टार्ट है ना, ओरिका वैली का जहाँ से स्टार्ट होता है, उस वैली से जो है वो हमने सारा उसका टूर लेना स्टार्ट किया। और फिर वहाँ पे खड़े होकर कुछ पिक्चर्स खिंचवाई। उससे फील हो रहा था कि ये मतलब मराकेश उस पॉइंट से तकरीबन 40 किलोमीटर की मुसाफत पे था। तो 40 किलोमीटर का सिटी मतलब 40 किलोमीटर बाद सिटी स्टार्ट हो रहा था, और 40 किलोमीटर के बाद आगे पहाड़ी इलाके और जो है ना वो ऊंची वादियाँ। तो वो चीज़ें देख के ना ऐसे लगा कि वाकई जो है ना इधर जो है वो शहर की ज़िंदगी भी है और देहात की ज़िंदगी भी है, पहाड़ की ज़िंदगी भी है। तो अब जो है हम एक और स्पॉट पे रुके हैं। ये जो है वो बेसिकली वुमेन कोऑपरेटिव इसको कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गन ऑयल और डिफरेंट स्पाइसेस और हर तरह के डिफरेंट वो कमर दर्द का, सर दर्द का, शैम्पू काइंड ऑफ ऑयल्स जो है ना वो डिफरेंट मिक्सचर्स के उन्होंने ऑयल बनाए हुए हैं। तो वो वहाँ पे लेडीज़ खड़े होके ना आपको स्मेल करवाती हैं, आपको टेस्ट करवाती हैं अगर कोई ऑयल खाने वाला हो। तो ये बेसिकली स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको बिठाते हैं, और साथ साथ उनको ये डिफरेंट चीज़ें स्पाइसेस को स्मेल करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। और यहाँ से वो ये चक्कियाँ पीस पीस के निकालते हैं, इनका अर्क निकालते हैं। ये जो है लेफ़्ट साइड पे ये आलमंड का कोई मिक्सचर है, और राइट साइड पे कोई डिफरेंट ऑयल का कोई मिक्सचर बना हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत वैरायटी है। और ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री से, जो यहाँ की मोरक्कन हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ से ये प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं और लाइसेंस प्रोडक्ट्स हैं। तो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मिक्सचर पड़े हुए हैं, स्पाइसेस के, पेटल्स के, फ्लावर्स के पत्ते पड़े हुए हैं, उनका मिक्सचर पड़ा हुआ है। तो हर तरह की आपको यहाँ पे ना चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। फाइनली जो है ओरिका वैली में हम एंटर कर चुके हैं। अब जो हमारा टूरिस्ट गाइड है वो हमें लेके जा रहा है टूवर्ड्स कोई अच्छी जगह पे जहाँ पे हम लंच करेंगे। देखते हैं लंच में हमें क्या कुछ यहाँ पे सर्व करते हैं। और अभी तक मेरे राइट लेफ्ट पे पहाड़ है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक रोड है जो स्ट्रेट जा रहा है, उसके साथ पैरेलल में जो है वो दरिया चलता हुआ जा रहा है, और साथ साथ उन्होंने टूरिस्ट के लिए जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। गर्मी मेरा ख्याल है शदीद है, इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि अभी उतरे हैं। पानी की बोतलें मैंने बैग में इतनी डाली हैं कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और देखते हैं हमें ये वाला सफ़र कहाँ तक लेके जाता है। जी साथ साथ हाइकिंग स्टार्ट हो गई है। टूर गाइड कह रहा है भाई शूज़ अच्छे पहने हुए हैं, तो मैंने कहा जी भाई शूज़ अच्छे पहने हुए हैं। तो फिसलन है यहाँ पे थोड़ी बहुत, लेकिन जो है वो हाइकिंग जो है वो हल्की सी स्टार्ट हो गई है। तो चलें देखते हैं हमें ये वाली हाइकिंग दुनिया के किस कोने में लेके जाती है। अभी तो बहुत मौसम ठंडा हो गया इधर ना, कूलनेस बहुत ज़्यादा है, मौसम काफ़ी अच्छा है।
ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने के बाद आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ओरिका वैली के ऊपर से ये जो ब्रिज चल रहा है इधर से गुजर के देखूं और मौसम एंजॉय करूं। बहुत प्यारा व्यू है, पहाड़ हैं हर जगह, घर बने हुए हैं ऊपर आसमान में। मेरा एक मोरक्कन फ्रेंड है, उसका नाम है मोहम्मद सिरही। उसने मुझे ये जगह गूगल मैप्स के ऊपर ना मार्क करवाई थी कि यार इधर लाजमी आना, ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है और बड़ी मतलब वर्थ विजिटिंग है, क्योंकि मराकेश से ऑलमोस्ट ये 50-60 किलोमीटर की ड्राइव है। और तकरीबन सुबह 8 बजे निकले थे और यहाँ पे तकरीबन 10:15 बजे के आसपास हम पहुँच गए। तो टाइम लगा ज़्यादा क्योंकि बीच में हमने 2 जगह पे रुक के कुछ पिक्चर्स वगैरह खींची और जो कोऑपरेटिव हाउसिंग जो थी, वुमेन कोऑपरेटिव थी, उसको एक्सप्लोर किया, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन इस जगह पे आने का ना वर्थ विजिटिंग थी, बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत है, पुरसकून है, सन ग्लासेस हो, सर पे कैप हो, पानी हो आपके पास, और बस यही चीज़ें, और पिक्चर्स खींचने के लिए अच्छी फ़ोन और आप खींचें, एंजॉय करें लाइफ को। तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव। सो इसको हाईली रिकमेंडेड है और आप आए तो लाजमी यहाँ पे विज़िट करने प्लीज़। तो गाइस अभी हम बैठे हैं ओरिका का जो पूरा वैली है उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, उसका नाम है सीदी फातिमा। और इस सीदी फातिमा की बारे में ये बात मशहूर है कि ये ओल्ड जो तकरीबन 1200-1300 साल पहले की जो है लोग रहते थे यहाँ पे, उस कबीले का नाम था बार्बर कबीला। तो उस बार्बर कबीले के लोग यहाँ पे रहते थे और उनका दुनिया जहान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो बस यहाँ पे रहते थे। उनकी जो ट्रेडिशंस थी ना वो प्रिजर्व होके रह गई यहाँ पे। तो अभी मैंने देखा है यहाँ पे मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैनुअल है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं आई। जिस तरह कैसाब्लांका में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, लेकिन ये चीज़ जो है वो नेचर के बहुत हद तक जो है ना करीब पाई जाती है। जैसे कि आप रिवर देख सकते हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो रिवर चलता हुआ जा रहा है। ये काफ़ी लंबा रिवर है, बिल्कुल इस वैली के एंड तक लेके जाता है। तकरीबन 5-6 किलोमीटर लंबा ये रिवर है और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बैठ के रिवर साइड पे थोड़ा बहुत लंच वगैरह एंजॉय करते हैं। कॉफ़ी, चाय और जो इसकी जो मिंट टी है वो बड़ी मशहूर है, मोरक्कन मिंट टी, वो भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जो है ना थोड़ी सी ठंड जो है फ़ील हो रही है क्योंकि पानी बिल्कुल साफ़ है। अदरवाइज़ जैसे धूप में जाते हैं, जिस तरह वो सामने देखे बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं। लाइफ का मज़ा यही है ज़िंदगी में कि आप टेंशन फ्री हो के स्कूलों से छुट्टी लेके अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके जिस भी आप इन्वायरमेंट में हो, जिस भी आप सर्कमस्टांसेस में हो, उसी के अंदर खुशी को ढूंढें, उसी के अंदर एंजॉय करें लाइफ को। तो अब जो है वो मेन डिश आ चुकी है। मेन डिश हमारे पास है जी ताजीन काफ्ता, और काफ्ता से मुझे लग रहा है ये कोफ्ते बनाए हुए हैं ताजीन के अंदर, ये मिक्स किए हैं। बहुत गर्म है ये ट्रे, जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको अभी सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं इस ब्रेड के साथ। ये मैंने ब्रेड उठाई थोड़ी सी पाकिस्तानी अंदाज से, इसको ओपन किया और एक काफ्ता उठा के हमने थोड़ा सा मसाला लिया और साथ बीच में आई थिंक सो ये ऑमलेट है, अंडा इन्होंने बीच में रखा हुआ है। इसको भी थोड़ा सा चेक करके
Zindabad. Marhaba Pakistan. Welcome. Pakistan, India, fight. Welcome Pakistan. Good people Pakistan, marhaba. Rida Hafid. Jumu'ah Mubarak. Marhaba. And he was impressed. And believe it or not, that handmade strip on her jalaba features in his collection. तो जी ये म्यूज़ियम है मदरसा बिन यूसुफ का और काफ़ी टाइट एलिग्स हैं इसके, काफ़ी सर बचा के नीचे से गुजरना पड़ता है। और इसका फर्स्ट फ्लोर है ये, और इधर ये छोटे छोटे माशाल्लाह से देखें। So this is the Tangier. 1, 2, 3, 4. Down there. Yeah. My lady. That's 1, 2, 3, 4. Yeah. Thank you so much guys for watching this vlog. I hope you guys really enjoyed this Morocco, Fez, Casablanca and Marrakesh. So thank you so much for watching this video. Hopefully I will catch you in the next one. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सबको बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार और सबके लिए दुआएं. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Jazakallah khairan. قلبي الزلمة قولي لي كلمة راني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما قلبي الزلمة قولي لي كلمة راني نسيت راسي عيني يشوفوا